So today we are going to study about basics of shear force and bending moment. So before we design any beam in a structure, beam क्या होता है जिस पे भी आप कोई भी ट्रांसवर्स फोर्स लगा रहे हो. ट्रांसवर्स फोर्स मतलब उसके लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में नहीं, उसके ट्रांसवर्स ऑपोजिट परपेंडिकुलर वे में आप फोर्स लगा रहे हो, दैट इज़ अ बीम. सो बिफोर वी डिज़ाइन एनी बीम इन स्ट्रक्चर, वो चाहे वो कोई ब्रिज के लिए आप बना रहे हो, चाहे कोई बिल्डिंग के लिए बना रहे हो, या फिर आप किसी क्रेन के लिए बना रहे हो, हमें पहले ये जानना ज़रूरी है कि उस पर फोर्सेस कैसे एक्ट कर रहे हैं, उसके मैक्सिमम कंसंट्रेशन, उनकी लोकेशन, ये सारी चीज़ें कहाँ हैं. सो इट टेल अस हाउ द मटेरियल इनसाइड द बीम इज़ रिएक्टिंग. कि जैसे मान लीजिए कि आपका ये कोई एक ब्लॉक है, इस पे आप मान लो कि इस पे इधर से आप फोर्स लगा रहे हो, तो ये आपको इधर से रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा. ये इसका इंटरनल फोर्स लगेगा जो कि इस फोर्स को रेजिस्ट करेगा. ठीक है. सो इसलिए हमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की जानकारी होनी चाहिए ताकि हम ये जान पाएँ कि कहाँ पे इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के मैक्सिमम कंसंट्रेशन और उनकी लोकेशंस क्या है, उनकी मैग्नीट्यूड क्या है, ताकि हम उस हिसाब से अपने बीम को डिज़ाइन कर पाएँ. सो चलिए एक बेसिक सा देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपने कोई स्केल ले रखा है, जो हम एक रूलर स्केल लेते हैं जिससे हम लाइन ड्रॉ करते हैं, तो एक स्केल ले रखा है मान लीजिए, और आपने अपने दोनों थंब के बीच में इसको होल्ड कर रखा है, ऐसे होल्ड कर रखा है. ठीक है. ये अभी स्ट्रेट की तरह होगा, स्ट्रेट होगा. अब उसके बाद से मान लीजिए कि आपने एक इस पर बड़ा रबड़ रख दिया, या जो भी कोई भी ब्लॉक जो थोड़ा सा वेट हो जिस पे आपने इस पर रख दिया, तो आप क्या देखोगे कि आपके दोनों थम्स पे एक प्रेशर फील होगा. उस प्रेशर को हम शियर फोर्स कहते हैं. वो रिएक्शन आएगा आपके थंब से, और वो थंब का रिएक्शन इस बीम को ऐसे लगेगा कि ये इधर से काट रहा हो, ये इधर से ऐसे जैसे काट के ऐसे ऊपर निकल जाना चाहता है आपका थंब, और ब्लॉक नीचे आ जाना चाहता है. तो ये जो फिनोमेना है, ये जो एक इंटरनल फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसको हम कहते हैं शियर फोर्स. ठीक है. अब मान लीजिए कि ये कट ना पाए, ये आपने वैसे का वैसे ही होल्ड कर रखा है आपने, और उसके बाद से फिर तब आप क्या देखोगे कि ये स्केल ऐसे डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा, ये ऐसे ये डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा. अब ये जो डिफ्लेक्शन है, इसको हम कहते हैं कि डिफ्लेक्शन ऑफ अ बीम. और ये जो डिफ्लेक्शन है, ये बेंडिंग मोमेंट की वजह से कॉज होगा. सो इसको कहते हैं कि द इंटरनल फोर्स दैट इज causing the beam to deflect is known as bending moment. ठीक है. सो अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं क्या डेफिनेशन है. तो शियर फोर्स का डेफिनेशन होता है कि वो फोर्स दैट एक्ट्स पैरेलल टू सरफेस causing one object to slide against another, या internal force that tries to cut the beam. जैसे हमने देखा था कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपने ये एक बीम ले रखा है या स्केल ले रखा है, और इस पे आपने यहाँ पे एक W वेट का आपने यहाँ पे फोर्स या वेट अप्लाई कर दिया है. तो ये क्या करेगा कि ये रिएक्शन यहाँ पे लगेगा, और ये रिएक्शन इस बीम को इस तरह से तोड़ने की कोशिश करेगा. ये आपका
इधर अगर फोर्स लग रहा है तो फोर्स बैलेंस करने के हिसाब से ये फोर्स इधर लगेगा, और फिर ये इस साइड पे फोर्स ये इस साइड लगेगा। तो ये इधर से बीम को कट करने की कोशिश कर रहा है, कट करने की कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है। सो इस तरह से हम ये देखते हैं कि शियर फोर्स वो फोर्स होता है जो किसी भी दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के पैरेलली स्लाइड करने की कोशिश करता है या उसको कट करने की कोशिश करता है। सेम तरीके से हम बेंडिंग मोमेंट देखते हैं कि इंटरनल मोमेंट दैट ट्राइज टू डिफ्लेक्ट द बीम, इट्स द ट्राइज टू डिफ्लेक्ट द बीम, ठीक है। तो ये जो इंटरनल फोर्स है जो बीम को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जैसा हमने पहले भी देखा था कि मान लीजिए कि आपने ये कोई दो रिएक्शन लगा दिया और आपने इस पर ये ऐसे आपका बीम रखा है, इस पर आपने मान लीजिए कि बीच में कोई डब्ल्यू लगा दिया आपने, यहाँ पे दोनों सपोर्ट्स पे रिएक्शन लग रहा है। तो ये क्या करेगा कि अगर ये यहाँ पे कट ना कर पाए बीम को, तो इसको डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा, ये ऐसे डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा। ये जो डिफ्लेक्शन है इसको हम डेल्टा से यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है बीम, ये होता है बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। चलिए अब हम बिफोर हम आगे बढ़ें और ये देखें कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, हमें पहले ये जानना होगा कि किस तरह की बीम्स पे लोडिंग होती है और बीम्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ बीम। सो बेसिकली हमारे जो गेट के सिलेबस या मिनी सब्जेक्ट को बेसिकली हमें बस 6 तरह के बीम्स को हम पढ़ते हैं। पहला होता है आपका ये कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर बीम क्या होता है कि आपका एक तरफ पे ये आपका फिक्स सपोर्ट होगा और दूसरे तरफ पे आपका फ्री एंड होगा। तो अगर मान लीजिए कि कोई भी आप वेट ब्लॉक यहाँ पे ऐसे रखते हो तो ये इसको इस तरह से डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो बेसिकली जो फिक्स सपोर्ट है यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में और एक मूवमेंट, ये तीनों इसको रेजिस्ट करेंगी। यहाँ पे इस ए पॉइंट पे कोई तरह का मूवमेंट नहीं होगा, और फ्री एंड पे यहाँ पे आपका स्लोप भी आएगा, जैसे ये मान लीजिए कि ये आपका स्लोप भी आ गया और ये आपका डिफ्लेक्शन भी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉप्ड कैंटिलीवर। सो प्रॉप्ड कैंटिलीवर क्या होता है कि यहाँ पे सेम कैंटिलीवर की तरह ही होता है, बस यहाँ पे एक रिएक्शन लग जाता है। यहाँ पे हम इसको रेस्ट्रेन कर देते हैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए और वर्टिकल मूवमेंट के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे ये मूवमेंट तो आ सकता है बट इसके पे फोर्स नहीं आया, मतलब यहाँ पे स्लोप आ सकता है बट ये मूवमेंट नहीं आएगा। तो ये यहाँ पे ये देखिए ये ऐसे स्लोप आ जाएगा ये थीटा का, और यहाँ पे ये सेम, यहाँ पे कुछ भी नहीं, कोई भी तरह का मूवमेंट ए पॉइंट पे नहीं होगा। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स, वर्टिकल फोर्स, मूवमेंट का फोर्स, ऐसे सारी चीज़ें लगी रहेंगी। और यहाँ पे आपको बस एक रिएक्शन मिलेगा आर का, ठीक है। यहाँ पे स्लोप आएगा, यहाँ पे बट डिफ्लेक्शन ज़ीरो होगा, बी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन ज़ीरो। सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है? सिंपली सपोर्टेड बीम में एक तरफ आपका हिंज सपोर्ट होता है और एक तरफ आपका रोलर सपोर्ट होता है। तो बेसिकली दोनों तरफ स्लोप आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी बेंडिंग मोमेंट रेजिस्ट करने के लिए कोई भी फोर्स नहीं है हमारे पास, तो इसलिए यहाँ पे स्लोप आ जाएगा थीटा का। बट हाँ, यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ना ए पॉइंट पे डिफ्लेक्शन होगा ना बी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन होगा, और आपका जो स्लोप होगा बीच में डिफ्लेक्शन आएगा जो आपका मैक्सिमम होगा, डिपेंडिंग कि आपका वेट कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। सेम आप ओवरहैंगिंग बीम देख सकते हो। ओवरहैंगिंग बीम में आपका प्रॉप्ड कैंटिलीवर के ही बीम को अगर आगे तक कंटिन्यू कर दें तो ये आपका हो जाता है प्रॉप्ड कैंटिलीवर, ठीक है। फिर ऐसे ही रिजिडली फिक्स बीम होता है। रिजिडली फिक्स बीम क्या होता है कि आपको दोनों तरफ ही मूवमेंट और फोर्स दोनों ही आएगा, दोनों ही एंड पे ए पॉइंट और बी पॉइंट पे किसी भी तरह का स्लोप डिफ्लेक्शन कुछ नहीं होगा, और आपका जो
डिफ्लेक्शन है वो आपके लोड के हिसाब से बीच में कहीं मैक्सिमम आएगा, जहाँ पे भी लोड हो, चाहे यहाँ हो चाहे कहीं भी हो। और बाकी ए और बी पॉइंट पे जो स्लोप आएगा थीटा की वैल्यू, ये थीटा की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बीम देखते हैं कॉन्टीन्यूस बीम। कॉन्टीन्यूस बीम क्या होता है कि वो बीम जिस पे कई सारे सपोर्ट हों और वो सपोर्ट हिंज और रोलर से मिलके बने हों, कोई फिक्स सपोर्ट ना हो, बट हिंज और रोलर से 2 और मोर सपोर्ट हो जाए। 2 सपोर्ट पे इसको सिंपली सपोर्टेड बीम कह देंगे, और अगर 2 से ज़्यादा है तो इसको कॉन्टीन्यूस बीम कह देंगे। चलिए थैंक यू। अब इसके आगे का हम अगली बार देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।